अनोखा डॉक्यूमेंट्री चैनल देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ता रहा, हर दिन एक नई खबर सुनने को मिलती रही। महसूस ये होता रहा कि इस वक्त दुनिया का कोई भी खिता महफूज नहीं। हर जगह कहीं ना कहीं एक हलचल सी मची हुई है। कहीं जंगल आग की लपेट में है तो कहीं कीमती इंसानी जानें हवाई हादसात की नजर हो रही हैं। बात यही खत्म नहीं हो जाती। कोरोना वायरस जैसी वबा ने तो पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। 2020 में अब तक क्या क्या वाकया रूनुमा हो चुके हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखा डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें ताकि आपको हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, नाइजीरिया के तजारती दारुल हुकूमत लागोस के नवा में गैस प्रोसेसिंग प्लांट में धमाके और आग लगने के नतीजे में कम से कम 15 अफराद हलाक और 50 इमारतें तबाह हो गयीं। सैकड़ों अरबों टिड्डियों ने मशरिकी अफ्रीका और जनूबी एशिया के कुछ हिस्सों में हमला कर दिया, जिससे फसलों और ग़िज़ाई अजनास को शदीद नुकसान पहुंचा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि टिड्डियों से 25 मिलियन अफराद की फूड सिक्योरिटी मुतासिर हो सकती है। दोस्तों, मशरिकी तुर्की में 24 जनवरी को ज़लज़ले के नतीजे में मजमूई तौर पर 41 अफराद हलाक और 1600 से ज़ायद जख्मी हुए थे। ये 6.7 शिद्दत का ज़लज़ला था और इसके झटके पड़ोसी ममालिक में भी महसूस किए गए। इसके बाद 28 जनवरी को कैरिबियन में एक और ताकतवर 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसने मजीद तबाहकारी की। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये 1946 के बाद कैरिबियन का सबसे बड़ा ज़लज़ला है। दोस्तों, फिलिपाइन के शहर मनीला में आतिशफशां ने अचानक गर्म लावा उबल दिया। भड़कती हुई आग, राख और गर्म भाप की शिद्दत से फौरी तौर पर करीबी देहात खाली हो गया। शहर के बड़े हिस्से में आग और धुएं के बादल छा गए, इसलिए एयरपोर्ट, स्कूल और ऑफिस बंद कर दिए गए। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, भारत में शहरियत एक्ट में तरमीम के खिलाफ 23 फरवरी को दिल्ली में फिरका वराना फसादात शुरू हुए। इन हंगामों में मुसलमानों का निशाना बनाया गया और खून रेजी इमलाक की तबाही के नतीजे में तकरीबन 53 अफराद हलाक हुए। दोस्तों, 1 जनवरी को अली उल सबाह इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता और आसपास के कस्बों में सैलाब के नतीजे में 66 अफराद हलाक और 4 लाख के करीब अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। शहर के कम से कम 182 इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिसने हजारों घरों और इमारतों को डबो दिया, जिसमें सदारती महल भी शामिल है। सैलाब की तबाहकारियों के बायस ट्रांसपोर्ट का निजाम भी मफलूज होकर रह गया। दोस्तों, 2019 में जून के आगाज में ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरिक में फैले जंगलात में कुदरती तौर पर आग भड़क उठी। इस आग की शिद्दत से हर तरफ धुएं के काले बादल छा गए। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में लगने वाली इस बेकाबू आग को जनवरी 2020 में मुकम्मल तौर पर बुझाया गया। इस आग से ऑस्ट्रेलिया की निस्फ से ज्यादा आबादी बराह रास्त मुतासिर हुई। एक अंदाजे के मुताबिक इस आग के दुरानी और शिद्दत के लिहाज से जंगलात और जानवर को शदीद नुकसान पहुँचा। 5900 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई और कम से कम 34 अफराद हलाक हुए। दोस्तों, 22 मई को लाहौर से कराची आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज PK 8303 एयरपोर्ट के करीब आबादी पर गिरकर तबाह हो गई, जिसमें 91 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। इस हादसे में सिर्फ 2 मुसाफिर मौजाना तौर पर महफूज रहे। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक पायलट ने लाहौर से कराची पहुंचकर लैंडिंग के लिए त्यारे के पहिए खोलना चाहे मगर नाकाम रहा, जिस पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूरत हाल से आगाह किया। लेकिन एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग के इंतजाम न होने की वजह से त्यारे को दोबारा टेक ऑफ करा लिया। फिर लैंडिंग से 1 सेकंड कबल पायलट और कंट्रोल टावर का राब्ता टूट गया और जहाज रिहायशी इलाके पर गिर गया। दोस्तों, अमेरिका में सफेद फार्म पुलिस ऑफिसर ने जॉर्ज फ्लॉयड नामी स्याह फार्म शख्स को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। इस वाक़े से कबल पुलिस ने गिरफ्तारी पर मुज़ाहमत पर एक स्याह फार्म को गोली मार दी थी। नस्ल परस्ती की बुनियाद पर इन हलाकतों के नतीजे में अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में हंगामे फूट पड़े और पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों का आगाज हो गया, जिसने अमेरिका के अलावा दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। इन वाक़यात पर काबू पाने के लिए 6 अमेरिकी रियासतों में सख्त कर्फ्यू नाफिज किया गया। दोस्तों, दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। आलमी इदारा सेहत ने इस वायरस को वबाई बीमारी के तौर पर तस्लीम किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 180 से ज्यादा ममालिक और खित्तों में कोरोना वायरस के